Hello students, welcome back to Bright Gen Education. Our today's topic is marketing. Before starting with the topic, let's understand what is marketing. The basic definition or basic meaning of marketing is that the activity of showing and advertising a company's product in the best possible way. Here, with the help of marketing, company जो है वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करता है, वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है. Now let's start with importance of marketing. Before starting with this answer, I just wanted to let you know that ये जो importance of marketing का आंसर है, ये आंसर आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है. But 8 मार्क्स के लिए जब ये आंसर आएगा, so the specific questions will be importance of marketing to the society and importance of marketing to the firm in this way, or maybe importance of marketing to the society and consumer, or maybe importance of marketing to the firm and the consumer. So possibilities are there कि ये एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सोसाइटी, फर्म या कंज्यूमर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन में आएगा. So let's start with the importance of marketing to the society. In this, the first point is it increases standard of living. Now the people who are living in a society, with the help of marketing, they can improve their standard of living. With the help of marketing, people will come to know about the quality of the product, and in this way they can increase their standard of living. Nowadays people are relying on good quality product. लोगों को ज़्यादा प्राइस में अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट भी चलता है. पीपल हैव देयर मेंटालिटी कि हमें कम पैसे में लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए. सो इन दिस वे वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकते हैं. The second importance of marketing to the society is that it provides employment opportunities to numerous people. मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग करना इतना ही लिमिटेड नहीं है. इट इन्वॉल्व्स सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस. हर एक चीज़ मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर इन सारे फील्ड में अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. द थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर अवेयरनेस. जब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है तो वो एक तरीके से कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है. से फॉर एग्जांपल, अगर हम टीवी एड में किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजिंग देखते हैं या उसका मार्केटिंग देखते हैं, तो उसे हमें ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हम और ज़्यादा एनग्रेड्स से कैसे दिख सकते हैं. तो यहाँ पर कंज्यूमर को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज और पूरा अवेयरनेस मिलता है. द थर्ड पॉइंट इज इट मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. सोसाइटी में जो हम कंज्यूमर्स रहते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं. पीपल हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस इन सिमिलर गुड्स. यहाँ पर लोगों को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग कौन सा प्रोडक्ट कैसा है उसके बारे में पता चलता है, और उसके वजह से लोगों का एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शैम्पू के बारे में बात करेंगे तो इनिशियली शैम्पूज़ में सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें आप हेड एंड शोल्डर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो कि हेड एंड शोल्डर जो है वो एक ही तरफ से फोकस कर रहा था कि वो डैंड्रफ रिमूव कर रहा है. बट धीरे धीरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया. स्मूथ एंड सिल्की बोलो या फिर एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये सारे चीज़ों के एक्सपेक्टेशन की तरफ से प्रोडक्ट में भी चेंजेस आ गए हैं, और कंपनीज ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बिकॉज ऑफ दिस अपने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना स्टार्ट किया है. द सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज टू द फर्म. नाउ सी, बेसिकली फर्म ही है जो मार्केटिंग कर रहा है, और मार्केटिंग का फायदा फर्म को किसी ना किसी तरीके से मिलते ही रहता है. विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इंक्रीजेस अवेयरनेस. फर्म को एक अवेयरनेस मिल जाता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, पीपल आर बाइंग दैट प्रोडक्ट और नॉट, लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या हो रहा है. ये सारे चीज़ें एक फर्म को उसका प्रोडक्ट के बारे में, उसके मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करके देता है. दूसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर, इट इंक्रीजेस सेल्स. हाउ मार्केटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स. एक्चुअली देखा जाएगा
तो नाउअडेज पीपल आर टोटली रिलाइंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। जिस प्रोडक्ट का मार्केटिंग ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट का सेल्स भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फर्म विल ऑलवेज गोइंग टू ट्राई कि वो अगर उनको अपना सेल्स बढ़ाना है तो उनको अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा और ज़्यादा अपीलिंग करना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर कैन बाय दोस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट क्रिएट ट्रस्ट। मार्केटिंग इस तरीके से करना चाहिए कि लोगों के माइंड में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ एक ट्रस्ट क्रिएट हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जब हम अमूल का ऐड देखते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आ जाता है रिलेटेड टू अमूल प्रोडक्ट कि ये सारे प्रोडक्ट, मे बी वो मिल्क हो, मे बी वो कर्ड हो, मे बी वो आइसक्रीम हो, वो सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से मार्केट में बिकेंगे एंड पीपल हैव ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो। द लास्ट पॉइंट इज इट टैकल्स द competition also. How marketing is helping the organization to tackle the competition. Now there is not a single firm कि जिसका हम बोल सकते हैं कि उनका कोई competition नहीं है। Every firm, every organization, हर एक का अपना competitors अवेलेबल है। उनके प्रोडक्ट के बहुत सारे competitors एक एक प्रोडक्ट को competition देने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर with the help of marketing ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को बेटर प्रूव कर सकता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाइड ने अपने मार्केटिंग में रिन या ब्लू कलर का जो पैकेट दिखता है सर्फ एक्सेल, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। टाइड जब मार्केट में आया था तो उसको एक ब्रांड अपना क्रिएट करना था और उसने अदर पाउडर्स के अकॉर्डिंगली अपना कलर, पैकेट का कलर वॉज कीपिंग ऑरेंज ताकि वो उधर से ही डिस्टिंक्ट दिखे। और उन्होंने अपने ऐड में क्लियरली दिखाया था कि उनका जो प्रोडक्ट है इट इज बेटर देन अदर ब्लू पाउडर प्रोडक्ट्स। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस टू द फर्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। नाउ हियर also we can see that as a customer of today's generation we are only relying on advertising, though it is true that कि हमें अब advertising देखना पसंद नहीं है, but अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन चाहिए we always prefer advertising और marketing of the product। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है that marketing promotes product अवेयरनेस। मार्केटिंग क्या कर रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है। वो प्रोडक्ट कैसा है, कैसे यूज़ करना है, उसके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रमोशन ही इस तरीके से किया जाता है कि हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन किस चीज़ के लिए है या किससे बना हुआ है। द सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन सिलेक्शन। अभी हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा कि कंपटीशन तो हर जगह पर है, कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो उतने सारे ऑप्शन में से उसके लिए बेस्ट क्या है वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर मार्केटिंग कस्टमर को हेल्प करता है टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। अभी आपका यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अगर हम जब मार्केटिंग के लिए या एडवर्टाइजिंग में कोई देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने डेयरी मिल्क का ऐड देखा तो वो डेयरी मिल्क के ऐड में वो चॉकलेट को इस तरीके से दिखाया जाता है कि अगर हमें नहीं भी खाना है तो समवेयर वी टेम्प्ट टू ईट दैट चॉकलेट एट दैट टाइम और हम वो चॉकलेट के लिए डिमांड करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर मार्केटिंग के वजह से हमें प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में भी जानकारी पता चलता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था अमूल के सारे प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट आस्क कि ये क्वालिटी वाला अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पर मार्केटिंग के हेल्प से कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में भी जानकारी मिलती है। द लास्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Nowadays businessman is having only one objective is to satisfy the customer। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है वो आपका प्रोडक्ट फिर से परचेस करेगा, मे बी वो माउथ पब्लिसिटी करेगा और उसके वजह से दूसरे लोग भी आपका प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। नाउ कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अगेन हम ऊपर के पॉइंट को थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केटिंग रिसर्च में वी विल कम टू नो कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसको और कौन से एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्रोडक्ट से, एंड इन दिस वे वी कैन गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।